गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट एंड मेज़रमेंट का एक लेक्चर है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर 5 टाइप्स के पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं। इसमें पांचों टाइप्स आप याद कर लीजिए। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन sum of two quantities, combination of error in difference of two quantities, combination of error in product of two quantities, combination of error in division of two quantities and combination of error in power of quantity। तो सबसे पहले हमको जानना है कि sum of two quantities, जैसे मान लीजिए कि हमने दो मेज़रमेंट लिया। एक हमने लिया 2.53 और एक लिया 2.48। ये हमने दो मेज़रमेंट एक्सपेरिमेंटली निकाला, लेकिन ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं। इसका मतलब है कि इसमें एरर तो है ना। अगर हम एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक ही इंस्ट्रूमेंट से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें दो वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब है कि दोनों में एरर है। अब ये आता है कि जैसे मान लीजिए कि एक वैल्यू आपकी ए है और दूसरी वैल्यू आपकी बी है, तो एरर तो दोनों में है। मान लीजिए कि ये जो ए है, जो वैल्यू आपकी ए है, उसमें आपका एरर जो भी है वो डेल्टा ए है। ए को जब हमने मेज़र किया, देखिए ये जो वैल्यू है इसमें ये एरर है, ये डेल्टा ए बाय मिस्टेक कुछ ना कुछ, ये करेक्ट वैल्यू नहीं है, ये करेक्ट वैल्यू है, ठीक है। और बी में भी कुछ करेक्शन है, बी में भी एरर कितना है, डेल्टा बी है। तो कह रहे हैं कि अगर हम सम ऑफ टू क्वांटिटीज, अगर इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, मान लीजिए हम इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, ए और बी को ऐड करते हैं, तो जो वैल्यू जेड आएगी, क्या उसमें एरर होगा कि नहीं होगा? भाई जब इसमें मिस्टेक है, इसमें मिस्टेक है, तो इसमें ऑलरेडी मिस्टेक होगा ना। तो अगर हम जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, देखिए इसमें एरर होगा, वो एरर है डेल्टा जेड। ये डेल्टा जेड हमें कैसे निकलेगा? तो डेल्टा जेड जो आया है, जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये आपको याद रखना होगा। अगर आपसे डेल्टा जेड कोई पूछेगा, तो देखिए जेड की वैल्यू ए प्लस बी होती है, ये ए प्लस बी कट हो जाएगा और ये जेड कट हो जाएगा, तो डेल्टा जेड की वैल्यू यही आएगी, है ना। तो अगर डेल्टा जेड निकालना हो तो हम ए के एरर को और बी के एरर को ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ कोई समस्या? चलिए अब आते हैं डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज़। यहाँ पर हमने ऐड किया था, अब यहाँ पे डिफरेंस करेंगे। मान लीजिए यही सिस्टम आपका इसमें भी लग रहा है। जो फिजिकल क्वांटिटी ए है, जो ए की वैल्यू है, ये करेक्ट नहीं है, इसमें कुछ एरर है। वो कितना एरर है? डेल्टा ए की वैल्यू में डेल्टा ए का एरर है, ठीक है। और बी की वैल्यू में भी इतने का एरर है।
ठीक। अच्छा, ये प्लस माइनस लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि एरर बेटा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। तो अगर हम मान लीजिए कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमें जो वैल्यू मिलती है वो जेड मिलती है, तो क्या इस जेड में एरर होगा कि नहीं होगा? जब इसमें एरर है, इसमें एरर है, तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें भी एरर होगा। तो मान लीजिए कि इसमें एरर आपका कितना है, जेड, ये भी प्लस माइनस लगा सकते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसको याद रखना है कि यहाँ पर भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी रहेगा, यहाँ पर भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी रहेगा, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी रहेगा और यहाँ पर ए माइनस बी रहेगा। तो अगर आपसे कोई डेल्टा जेड पूछता है कि डिफरेंस का एरर कितना है, तो हम ये जेड और ये जेड की वैल्यू जो ए माइनस बी आई है, इसको कट करके हम ये निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज़ में एरर निकालने का ये फार्मूला है। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़। प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज़ में जैसे यहाँ पर ए में एरर है ए प्लस डेल्टा ए, बी में एरर है बी प्लस डेल्टा बी। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए मल्टीप्लाई बी करेंगे, तो हमें जो वैल्यू जेड मिलेगी, क्या इसमें एरर होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है, इसमें एरर होगा। अब ये एरर कितना होगा, इसका एक फार्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा, बहुत कठिन नहीं है, याद कर सकते हैं। डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये फार्मूला लगेगा हमें डेल्टा जेड फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। जेड हम निकाल लेंगे, ए हम निकाल लेंगे, बी हम निकाल लेंगे, डेल्टा ए दिया रहेगा, डेल्टा बी दिया रहेगा, डेल्टा जेड निकालना है, हम लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आता है डिवीज़न ऑफ टू क्वांटिटीज़। डिवीज़न ऑफ टू क्वांटिटीज़ में ए में जो एरर है वो ए प्लस डेल्टा ए है, सॉरी ये प्लस नहीं है, प्लस माइनस है ना, हाँ ठीक ठीक। बी में जो एरर है वो है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अगर हम ए और बी को डिवाइड करते हैं, ए और बी को डिवाइड करते हैं और हमें वैल्यू आती है जेड, तो जेड में एरर होगा। वो एरर कितना होगा? तो बेटा चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीज़न हो, फार्मूला यही दोनों में लगेगा। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं है। अगर कोई दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है तो भी हमारा फार्मूला यही पुटअप करना पड़ेगा, डिवाइड हो रहा है तो भी पुटअप यही करना पड़ेगा। अब आता है पांचवा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि हमने z इक्वल टू
ए पावर n कोई वैल्यू आती है, z इक्वल टू ए पावर n कोई वैल्यू है और z में एरर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला निकालने के लिए, याद रखिएगा डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई, और ये जो a लिखा है इसका एरर अपॉन a की ओरिजिनल वैल्यू। इस फार्मूले से हम लोग पावर ऑफ क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमने 5 कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़े, अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं। बच्चों मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। ये क्वेश्चन एडिशन का है और ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है, क्योंकि हमें राइज इन टेम्परेचर निकालना है। तो दोनों क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमने जो फार्मूला निकाला था एडिशन के लिए, z प्लस माइनस डेल्टा z की वैल्यू क्या निकाली थी, a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये वैल्यू निकाली थी हमने एडिशन के लिए। और इसमें z प्लस माइनस डेल्टा z की वैल्यू क्या निकाली थी, a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, हमने ये 2 वैल्यू निकाली थी। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा 2 मास दिया गया है, मतलब m1 कितना दिया गया है 23.7 प्लस माइनस 0.5 ग्राम, और m2 कितना दिया गया है 17.6 प्लस माइनस 0.3 ग्राम। व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर मासेस, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो m1 प्लस m2 क्या मिलेगा। तो फार्मूले पर ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है a और b की वैल्यू ऐड की है। तो ये जो 2 हमने लिखा है इसमें a क्या है डेल्टा a क्या है, b क्या है डेल्टा b क्या है, क्लियर हो रहा। ये a है, ये डेल्टा a है, ये b है, ये डेल्टा b है। तो हमें पहले क्या करना है, a और b को ऐड करना है। तो a और b को कैसे ऐड करेंगे, 23.7 प्लस 17.6, ठीक है। इसके बाद क्या लगाएंगे, प्लस माइनस, अब आ रहा है डेल्टा a प्लस डेल्टा b, इसका मतलब ये डेल्टा a है, ये डेल्टा b है, दोनों को ऐड करना है। 0.5 प्लस 0.3, अब इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 8 3 11 का 1, 2 2 4, 41.3, फिर ये वाला प्लस माइनस और ये आ जाएगा 0.8। ये ग्राम में आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सिमिलरली हम ये देखिए, ये सब्ट्रैक्शन का है,
सब्ट्रैक्शन का फार्मूला हमने दिया है। द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ आर दिस एंड दिस। इसका मतलब ये इनिशियल टेम्परेचर है और ये फाइनल टेम्परेचर है। तो फाइनल टेम्परेचर क्या है? फाइनल टेम्परेचर क्या है? फाइनल टेम्परेचर है 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। और इनिशियल टेम्परेचर क्या है? इनिशियल टेम्परेचर क्या है? ये 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब इसको कंपेयर करना है इसके साथ। तो बेटा ये A है, ये डेल्टा A है, B है, डेल्टा B है। फार्मूला आपके पास दिया गया है। हमें क्या निकालना है? राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि जब हम फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करेंगे तब हमें राइज इन टेम्परेचर मिलेगा। तो हमें ये पता लग गया कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है और इस क्वेश्चन में ऐड करना था। तो सब्ट्रैक्शन में भी ये वैल्यू नहीं बदलती है, केवल ये वाली वैल्यू बदलती है। तो हम लोग क्या करेंगे? 40 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 40 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर ये प्लस माइनस लगाएंगे। लेकिन इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 में से 18 को किए तो ये आया 22 प्लस माइनस 0.8 इतना डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर आया जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। फार्मूला अपने दिमाग में मेकअप कर लो, वैसे हम फार्मूला बगल में लिख देंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी। The length, breadth and height of rectangular block of wood are 12.13 plus minus 0.02 सेंटीमीटर ये लेंथ है, 8.16 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर दिस इज ब्रेथ एंड 3.46 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर इट इज हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड। तो हमें निकालना क्या है? डिटरमाइन परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। देखिए लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है, हाइट दी गई है और हमें वॉल्यूम का परसेंटेज एरर निकालना है। तो बेटा इसके लिए हमें वॉल्यूम का फार्मूला मालूम होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, देखिए क्यूबाइड ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। तो क्यूबॉइडल ब्लॉक का वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना? ये फार्मूला होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन में कैसे एरर निकाला जाता था। तो जैसे हमने कहा था z इक्वल टू, अगर a मल्टीप्लाई b है, z इक्वल टू a मल्टीप्लाई b है, तो हमने एरर निकालने के लिए क्या फार्मूला बताया था?
डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यही फार्मूला हमने बताया था ना। तो हमें उस एरर का नाम लिखना है रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम, रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम। रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम में हम लोग फार्मूला लगाएंगे। देखिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, V इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो इसके हिसाब से हमारा फार्मूला क्या बनेगा, डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा H अपॉन H। ये आपका रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम लोग वॉल्यूम तो दिया नहीं गया है, लेकिन डेल्टा L ये है, L ये है, तो 0.02 अपॉन 12.13 0.01 अपॉन 8.16 प्लस 0.01 अपॉन 3.46। ये आपका निकल जाएगा। तो अगर हम पॉइंट हटा दें, देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट हर जगह पर हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, और ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन 346। ठीक है ना। अब इसको आप डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं 1213 से, तो अगर हम 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ एक 0 लग जाएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर एक 0 लगेगा, फिर एक 0 लगाएंगे, फिर एक 0 लगेगा। अब ये इससे बड़ा हो गया, तो कितने टाइम्स ले जाएंगे, 2 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 1 3 3 7 10 8 7। तो लगभग ये आ रहा है आपका 0.001। उसी तरीके से हम लोग दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। 816 को 816 से 1 को डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट, यहाँ एक 0, फिर एक 0, फिर एक 0, फिर 1 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 816, 6 4 10, 9 में से 1 गया, 8 1। अच्छा, एक डिजिट तक और निकाल लेते हैं, इसमें नहीं निकाले थे। तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, 2 6 12 3। ये आ जाएगा आपका 0.0012। अब इसी तरीके से इसको डिवाइड करेंगे, 346 से 0.100000। तो 2 टाइम्स ले जा सकते हैं, 2 6 12 9 2 8 10। अब एक 0 बढ़ गया,
9 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 0.0029। ये आपका आ गया। इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे तो जैसे ये 1213 है, सॉरी 1213 है, जीरो जीरो 1 ले गए थे, 3 7 10, 9 में से 1 गया 8 गया 7, अब एक 0 बढ़ गया, 6 2 12, ये 6 टाइम्स आएगा। तो ये आपका एडिशन निकला। जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 2 11, 6 17 का 7 हासिल 1, 3 4 5, 0.0057। ये आपका क्या आया है, डेल्टा V अपॉन V। अगर कोई आपसे पूछता है परसेंटेज एरर निकालिए, परसेंटेज एरर निकालिए, तो हम एक काम करेंगे, डेल्टा V अपॉन V मल्टीप्लाई 100% बराबर 0.0057 मल्टीप्लाई 100% लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.57%। तो इस तरीके से हमारा ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन था। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीज़न का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। This question, the period of oscillation of a simple pendulum is t equal to 2 pi under root L upon G। देखिए सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में ये फार्मूला यूज किया जाता है। t आपका टाइम पीरियड है और ये लेंथ ऑफ थ्रेड है, ठीक है, और g आप लोग जान ही रहे हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन में कहा गया है कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ L इज़ 20 सेंटीमीटर। L की जो मेजरिंग वैल्यू है वो 20 सेंटीमीटर ली गई है, नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी, और इसमें जो एरर है वो 1 मिलीमीटर तक का है ना। एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, और उस सिंपल पेंडुलम को, सिंपल पेंडुलम में एक बॉब होता है, उस बॉब को ऑसिलेट कराया जाता है। तो ये कह रहा है कि हम इस बॉब का 100 ऑसिलेशन करते हैं और ये देखते हैं कि इज़ फाउंड टू बी 90 सेकेंड, कि वो 90 सेकेंड में 100 ऑसिलेशन उसके कंप्लीट हो जाते हैं। यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। अब ये जो 1 सेकेंड है ये टाइम का एरर है ना। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमारा जो L की वैल्यू है वो है 20 सेंटीमीटर, डेल्टा L की वैल्यू है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, t की वैल्यू क्या आ रही है, t सॉरी ये हो जाएगा टाइम पीरियड, 90 सेकेंड आ रहा है। डेल्टा t कितना है,
1 सेकेंड। तो हमारे पास ये चीज़ें दी गई। तो ये कह रहा है व्हाट इज़ द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। हमें डिटर्मिनेशन ऑफ जी निकालने के लिए उसका परसेंटेज एरर कितना है, हमें परसेंटेज एरर निकालना है, जी का परसेंटेज एरर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है, t इक्वल टू 2π√L/g है। ये रूट प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देते हैं। टी स्क्वायर इक्वल टू 4π² L/g। ठीक है, अब g को इधर ले आते हैं, टी स्क्वायर को इधर ले आते हैं। g इक्वल टू 4π² L/t²। हम पहले ही बता चुके हैं कि कांस्टेंट टर्म को हम यूनिट एंड मेज़रमेंट वाले चैप्टर में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये कांस्टेंट टर्म अपने आप में फार्मूले में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। तो हम जो भी चीज़ निकालेंगे वो इसमें निकालेंगे। तो देखिए ये डिवीज़न का फार्मूला इसमें तैयार हो रहा है कि L और T स्क्वायर का डिवीज़न हो रहा है। तो डिवीज़न के लिए हमने रिलेटिव एरर निकालने के लिए क्या फार्मूला बताया था, अगर Z इक्वल टू A/B है तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए हमने बताया था डेल्टा Z/Z इक्वल टू डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B। हमने कहा था मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में दोनों में एक ही फार्मूला लगेगा। अच्छा, यहाँ पर पावर भी है, तो पावर के लिए हमने क्या फार्मूला बताया था, हमने कहा था कि अगर Z की वैल्यू A⁴n है तो जब हम डेल्टा Z/Z निकालेंगे तो ये n आगे चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो A है ये आपका बन जाएगा डेल्टा A/A। हम इस क्वेश्चन में दोनों फार्मूले लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लें, रब कर दिया जाए। हमारे पास जी का फार्मूला क्या मिला है, 4π² L/t²। तो अगर हम डेल्टा G/G निकालना चाहें तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, इसके हिसाब से इसको नहीं लेना है, ये हो जाएगा डेल्टा L/L प्लस, अब ये जो टी स्क्वायर है इसका 2 बाहर आ जाएगा और ये t बन जाएगा डेल्टा T/T। यहाँ क्लियर हुआ। देखिए L तो डेल्टा L/L हो गया, प्लस डिवीज़न में लगाया जाता है। अच्छा, यहाँ टी स्क्वायर था तो ये स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 आगे लगा देंगे और t को डेल्टा T/T में चेंज कर देंगे। तो अब हम वैल्यू तो जानते ही हैं, डेल्टा L की वैल्यू आपकी क्या है, ये नहीं, ये है 0.1 और ये L की वैल्यू है 20। 2 मल्टीप्लाई डेल्टा T की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड और T की वैल्यू कितनी है 90। ये क्लियर हो गया।
अब अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर इन जी निकालना है, तो ये जो वैल्यू है ना डेल्टा जी अपॉन जी जो निकाले हैं हम, इसी में मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए और परसेंटेज लगा दीजिए, तो ये जो वैल्यू आई है 0.1 अपॉन 20 प्लस 2 अपॉन 90, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंटेज निकाल दीजिए। दोनों तरफ 100% मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज एरर इन जी फाइंड आउट हो जाएगा। और ये सॉल्व करने पर इक्वल टू 3% अप्रॉक्स आएगा, 3% अप्रॉक्स आएगा। इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 नहीं 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, 4 क्वेश्चन सॉल्व किए और उसमें हमने क्या निकालना सीखा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड इन पावर। हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये सीखा हमने। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे। ओके, थैंक यू।